हरि ओम। आप सबको अभिवादन, प्रणाम। आवाज आ रही मेरी ठीक से? अस्तु। एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। ओ योग दर्शन प्रथम पाद, समाधि पाद, सूत्र संख्या 28 तक हो गया था। सूत्र संख्या 28 से आगे चलना है। तो 28वां सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम। अर्थात जो वृत्तियां हैं, जो मानसिक समस्या है, वृत्तियां मतलब मानसिक समस्या होता है। वृत्ति अर्थात मानसिक समस्या, क्योंकि वृत्तियां अर्थात मन जहां जहां हमारा घूमता है, उस मन के भ्रमण को हम अपने अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। वही तो मन की समस्या है। मन हमारा कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, इसके निर्णय करता हम हो, इसके नियंत्रक हम हो। यही तो नियंत्रण है, यही तो समाधान है, यही तो मानसिक समाधान है। तो मानसिक समस्या क्या है कि हम जहां लगाना चाहते हैं वहां नहीं लगता, हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां नहीं जाता, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करता। करता है तो कुछ मात्रा में करता है, कुछ मात्रा में नहीं करता है। तो मानसिक समस्या यह है कि हमारे अनुसार नहीं चलता। तो यहां पर समाधान बता रहे हैं। पहले बताया कि ये ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। तो सीधी सीधी बात है, आप जिसका ध्यान करोगे उसके गुण कर्म स्वभाव आप में संक्रमित होने लगेंगे। यहां पर सब कुछ संक्रामक है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है प्रेम योग, उसमें वो लिखते हैं और मेरा भी मानना यही है कि स्वास्थ्य हो चाहे अस्वास्थ्य हो, सौंदर्य हो या हो फिर कुरूपता, धनिकता हो या हो फिर निर्धनिकता, सामर्थ हो या फिर हो असमर्थ, सब कुछ संक्रामक है। हम जहां जिसके पास में जैसे रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो सब हम में ट्रांसफर हो रहा है हमारे पात्रता के अनुसार। तो ईश्वर का स्वभाव उन्होंने बता दिया था, क्लेश कर्म विपाक आप आशे विप्राविष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामिष्ट जो है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अब इसकी व्याख्या ये सब पहले बहुत हो चुकी है, इसलिए सामान्यतः ऐसे चलते हैं थोड़े थोड़ा लेके। तो जैसे ही कोई क्लेश से रहित है उसको याद करेंगे तो हम भी क्लेश से रहित होने लगेंगे। आप अग्नि को याद करो, अग्नि को, और ये बहुत जगह ये सब करते भी रहते हैं, यहाँ भी करते हैं और बाहर भी करते रहते हैं प्रयोग। बहुत ठंड हो और आप सूर्य का ध्यान करो, बहुत ठंड है आप अग्नि का ध्यान करो, तो आपकी ठंड कम हो जाएगी। यहाँ तक कि बहुत कई अपने हिमाचल में भी है और काठमांडू वगैरह में भी है, कई यूनिवर्सिटियां हैं जो ध्यान में प्रयोग कराती हैं कि
बर्फ के ऊपर खड़ा कर देते हैं और फिर अग्नि का ध्यान कराते हैं और कपड़े कुछ नहीं पहनना होता। तो जितनी गहरा में हमारा ध्यान एकाग्र है और हम अग्नि के स्वरूप को जितनी तल्लीन हुए जा रहे हैं अग्नि के चिंतन में, तो यहां तक निर्णय देखने में आए हैं कि माइनस का टेम्परेचर और व्यक्ति के तन में वस्त्र नहीं और पसीना, निर्णय यहां तक आए हैं। मतलब पसीना तो उष्णता से ही आ सकता है ना। तो जिस हम अग्नि का ध्यान कर रहे थे, जिसका चिंतन कर रहे थे, हम उस अग्नि में इतना तल्लीन हो गए कि अग्नि ही बची, हम थे ही नहीं। और अग्नि तो उष्ण है, अति उष्ण है, तो अग्नि ही बची तो शरीर में स्वेद छूट गया। स्वेद माने पसीना। ये मानसिक प्रभाव है, ये सामान्य है, ये होते रहते हैं, अभी भी होते हैं, अभी हो रहे हैं, और आप भी करके दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस इसमें अंतर आएगा कि जो जितना तल्लीन हो पाएगा उसका अनुभव उतना कामयाब होगा, बस इतना अंतर होगा। तो यहां पर उपाय बताया, इस मन की वृत्तियों से, इस मानसिक समस्याओं से पार जाने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया तस्वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा को कहने का माध्यम, बुलाने का माध्यम प्रणव है, अर्थात ओम है। कहते हैं फिर तज्जपस तदर्थ भावन, इसका जप करिए और इसके अर्थ की भावना करिए। अब आप कहोगे कि भाई इसके जप से हमारी मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? हमारी मानसिक समस्याएं कुछ और हैं या ये तो कुछ और बता रहे हैं? तो मानसिक समस्या यही है ना कि हम कहीं लगाते हैं वो लगता नहीं है, हम जो निर्देश देते हैं वो उस निर्देश में नहीं चलता है, यही मानसिक समस्या है। हमारे संकल्प से विरुद्ध विकल्प पैदा कर देता है, यही मानसिक समस्या है। तो मन है जड़, ये सबसे पहले जान लेना चाहिए। मन एक शरीर का ही अंग है, जैसे ये शरीर हमारा दिखता है, शरीर का ही अंग है, जो सूक्ष्म है वो है मन, वो जड़ है, शरीर जैसा ही जड़ है। जड़ का मतलब है कि वो जहां जाना सीख लेगा वो वहां जाएगा, उसकी बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं। तो मन की हालत ऐसी रहती है कि आप अपने फर्श में एक गिलास पानी छोड़ दो ऊपर से, उसको सूख जाने दो, दूसरे दिन उसी जगह पे जहां कल छोड़ा था और पानी सूख गया था, उसी जगह पे फिर से पानी छोड़ो, तो कल पानी छोड़ने में जिधर पानी बहा था और सूखा था, आज सबसे पहले उधर ही बहेगा। मन की हालत ऐसी ही होती है। मन एक बार जिधर जाता है दोबारा फिर उधर सहजता से जाता है, दोबारा और सहजता से जाता है। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार के बाद में मन चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। अब मन अभ्यास होता जाता है, जड़ जाने का वहां लत लग गई उसको, तो मन की आदत ऐसी है। अब यदि आत्मविश्वास अधिक नहीं है, आत्मविश्वास का अर्थ है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसमें आत्मविश्वास है वही धार्मिक है, और जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो अधार्मिक है। आत्मविश्वास अर्थात हमें इसका ख्याल है कि हम जो कुछ मन को निर्देश देंगे वो मन पूरा करेगा, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। स्वयं के ऊपर विश्वास करना, अर्थात मैंने अलार्म लगाया है सुबह 3 बजे उठने का, तो मैं उठ जाऊंगा, मेरा मन नहीं विरोध करेगा, इसको बोलते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास। अर्थात मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं योग दर्शन याद कर लूंगा, तो मैं याद कर लूंगा, मन विकल्प नहीं पैदा करेगा, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं धार्मिकता, बाकी अधार्मिकता है। तो मन अपने ही संकल्प को छोड़ता है, छोड़ने का अभ्यास है। उसमें रात में सोते समय मन ने कहा कि सुबह 3 बजे उठूंगा, और सुबह 3 बजे उसने बदल दिया निर्णय। तो जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपने में एक जगह मन को टिकाने का अभ्यास करते हैं, एक भाव में, एक जगह।
क्योंकि मन का जो रोग है वो विषयांतर हो जाने का है, छोड़ देता है, विषय को छोड़ देता है, जहां लगाते हैं वहां से कहीं और निकल लेता है। तो इस मन के अभ्यास को तोड़ने के लिए हम मन को स्थिर करते हैं मंत्र में, हम मन को स्थिर करते हैं चित्र में, हम मन को स्थिर करते हैं किसी भी वस्तु पदार्थ में, अभ्यास करते हैं, इसको अभ्यास योग बोलते हैं। तो वही यहां पर बोला तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा को संकेतित करने वाला, निर्देशित करने वाला, उस परमात्मा की ध्यान दिलाने वाला। जैसे कि आप लोगों के मुझे यहां पर इतने नाम दिख रहा है, किसी का चित्र भी दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा अंजना जी, तो अंजना जी कहते ही अंजना जी की ध्यान आ गई मुझे, उनका चित्र जैसा भी मैं जानता हूं वो चित्र मेरे अंतःकरण में घूम जाता है। वैसे ही ओम शब्द कहते ही परमात्मा की याद आती है। सारे जो हमारा मूर्ति विज्ञान है, मूर्ति उपासना है, प्रतीक उपासना है, सब परमात्मा की ध्यान दिलाने के लिए है। मैं सामान्यतः कभी 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 मित्रों के साथ में जाना हुआ तो दूसरों की इच्छा, कभी दूसरों के कारण जाना हुआ तो गया, नहीं तो मैं कभी भी मंदिर नहीं जाता हूं, कभी भी मेरा मंदिर इत्यादि जाना लगभग कभी नहीं, कुछ ऐतिहासिक महत्व है तो जाता हूं। मेरे मोबाइल में लेकिन फ्रंट पे ही एक चित्र मैं रखता हूं, बहुत खूबसूरत, मुझे कृष्ण जी की चित्र लगा था तो उसको मोबाइल पे रखता हूं। अब आप कहोगे कि मेरा बहुत ज्यादा रस नहीं है कोई प्रतीक उपासना में, लेकिन ये चित्र, ये तो विरोधाभास है, चित्र क्यों रखते हो? उसको देख के याद आ जाती है। हम लोग अपने घर में भगवान के चित्र इसलिए नहीं टांगते हैं कि भगवान ऐसे है जैसा हमने टांगा है। भैया जैसे आप भगवान टांगे हो वो आपके बनाए हुए भगवान वैसे नहीं है, वो तो आपकी बनाई हुई लीला है, चित्र है। लेकिन वो चित्र ख्याल दिखाते हैं उस कारण का जिस कारण से ये चित्र बन पाया है। तो चित्र चित्त में उस परम चित्र को पैदा कर देता है, प्रतीक। तो तस्य वाचकः प्रणवः, ओम कहते ही उस परमात्मा की याद आनी चाहिए। परमात्मा कहते ही आप लोग बाहर नहीं झांका करो कि बाहर बैठे हुए शंकर जी की यहां वहां, वैसे बाहर बाहर ही है हमारा सब कुछ, सारा मटेरियल हमारा बाहर है और बाहर से ही हम परेशान हैं। मैं एक बहुत बड़े विचारक की बातें सुन रहा था, तो वो कहता है कि हमारी दुकान भी बाहर है और हमारे हमारे भगवान भी बाहर है, सब कुछ हमने अपना बाहर रख रखा है। सो हम अपने भगवान से भी दुकान जैसा व्यवहार करते हैं, दुकान में तो दुकान जैसा कर ही रहे हैं। तो परमात्मा कहते ही थोड़ा अंदर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम परेशान हैं अपने अंदर से, अपने मन से, अपने अंतःकरण से, और जाते हैं बाहर की ओर जहां से समाधान होना है। परमात्मा कहते ही अंदर की ओर जाना चाहिए, उस परम सत्ता की ओर जाना चाहिए जिसके कारण से ये मन चल पा रहा है। तो ओम कहते ही अंतर्मुखी हो जाना चाहिए उस केंद्र की ओर, जिसके कारण से नेत्र देख पा रहे हैं, जिसके कारण से कान सुन पा रहे हैं, जिसके कारण से त्वक स्पर्श कर पा रहा है उधर। दूसरे अर्थ में कैसे देखना चाहिए? तो ओंकारः सर्वमिति, ओम ही सब कुछ है। तो जैसे हम किसी का नाम लेते हैं और किसी की याद आ जाती है, चित्र आ जाता है, वैसे ही ओम कहते ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सद असत चाहम अर्जुन,
मैं सत्य भी हूं और असत्य भी मैं ही हूं। तो सब कुछ ओम ही है ऐसा। फिर कहते हैं सूत्र संख्या 28, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा ओम को जान करके उस ओम को जप करना चाहिए और उसके अर्थ की भावना करना चाहिए। ठीक है, जप मतलब पुनः पुनः आवृत्ति, दोहराना। अब ये जप कैसे सिद्ध होता है, ये तीसरे पाद में जब बहुत लोग करते हैं, जबकि हमारी परंपरा रही है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, आप मनुस्मृति से लेकर के जितना भी देखोगे, सुबह जब तारे हैं आकाश में उस समय से लेकर के सुबह सूर्य निकलने पर्यंत गायत्री मंत्र की उपासना की विधि है। गायत्री मंत्र की उपासना का समय कहा है। इसके बाद में रात्रि में शाम को सूर्य के रहते से प्रारंभ करना है, और जब तक तारे ना दिखने लगे आसमान में तब तक जप करते रहना है। गायत्री मतलब क्या? गायत्री मंत्र मतलब क्या? हम स्वयं से स्वयं में प्रार्थना कर रहे हैं, इस सत्ता से प्रार्थना कर रहे हैं, उस ओंकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा हमें सत्य की ओर ले चलो। 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, हे परमात्मा मेरी बुद्धि शुद्ध कर दो, हे परमात्मा मुझे सत्य की ओर ले चलो। मतलब कि मेरी पिपासा है कि मुझसे कुछ असत्य न घट जाए, मेरी इस प्यास को शांत कर लो। अब जो व्यक्ति सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा बैठ करके यही रट्टा मारे हुए है कि मुझे सत्य की ओर ले चलो, सत्य की ओर ले चलो, सत्य की ओर ले चलो, अब जो जप के अलावा खाली समय बचेगा वो उसमें कुछ करने भी जाएगा अगर असत्य, तो ख्याल आएगा कि यार 6 घंटा क्या रटता हूं मैं। 6 घंटा तो यही निवेदन कर रहा था इस अस्तित्व से, इस शरीर से, इस मन से कि भैया सत्य की ओर चलना है। तो एक भाव में स्थिर हुआ जाता है। गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा अर्थ है, मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट में अभी बता देता हूं। ओम माने सर्वरक्षक या संपूर्ण परमात्मा ही, भू माने सत, सत मतलब है, भुआ माने चित, अर्थात है ही नहीं, वो चेतन है। तत् भूर्भुआ स्वा, स्वा माने आनंद स्वरूप, अर्थात वह है ही नहीं, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है, अर्थात दूसरों के अधीन नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् माने वह, सवितु माने सकल जगत का उत्पादक, वरेण्यम मतलब वर्ण करने योग, भर्गा माने तेज का, देवस्य माने देवता के, जो देवता है ऐसे तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सत्य की ओर ले चले, प्रेरित करे। हम उस परम चेतना का ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सत्य की ओर ले चले, पवित्र कर दे बुद्धि। अब 6 घंटा बैठ करके जो यही मंत्र दोहरा रहा है, सुबह 4-5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक, अब जो दिन भर में 6 घंटा यही दोहरा रहा है, कह रहा है, उसके रोम रोम में नहीं समा जाएगा वो कि मुझे सत्य की ओर जाना है? वो भाव नहीं बैठ जाएगा कि मेरे सारे निर्णय फिर उसके सत्य की ओर घटने लगे? ऐसा। तो ओंकार का जप प्रारंभ हुआ। फिर कहते हैं कि ओम के जप से क्या होगा, ये उपाय है, बता रहे हैं आपकी समस्या का समाधान, लेकिन 4 दिन में नहीं हो जाता है कि 4 दिन ओंकार का जप करें और हो जाए समस्या का समाधान। दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़भूमि, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम बीज बो करके और तुरंत जुताई चालू कर देते हैं। ये होता है, ये हमारे जीवन में होता है। मैं एक समय गुरुकुल में पढ़ता था, तो मुझे दिया गया काम कि तुम्हें क्यारी बनाना है और इसमें कुछ बोना है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है क्यारी बनाना, मैंने वो काम ही लिया था कि मुझे क्यारी बनाना है और मैं इसमें सब्जी बोऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा जो इच्छा होगी।
तो वहां के जो आचार्य थे उन्होंने हमको बीज उज ला करके दे दिया, धनिया का बीज, गाजर का बीज, पालक का बीज, बीज ला करके दे दिया और कहा कि लो आप बनाओ क्यारी। हमने बढ़िया विधिवत क्यारी बनाई और सब बीज थोड़े थोड़े बो दिए कि क्यारी में। अब धनिया का बीज ऐसा होता है कि बड़ा देर में निकलता है वो। हमें जिंदगी में कभी किसानी न की ना रहे किसानों के साथ, तो सब बीज, मेथी तुरंत निकल आई, सब बीज लगभग लगभग निकल आए, धनिया नहीं निकली। अब 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, सभी बीज के अंकुर लहलहाने को तैयार हो गए, धनिया का आता पता नहीं था। अब हमने सोचा कि ये धनिया लगता है ये बीज ही खराब है, और हमने उसकी उसकी क्यारी की फिर से जुताई कर दी। भाई 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में धनिया नहीं निकली। 10 दिन में सारे बीज निकल आए थे, यहां तक कि अंकुर बड़े बड़े हो गए थे। हमने सोचा कि ये धनिया खराब है, ये नहीं, तो हमने उसकी फिर से जुताई कर दी। और आचार्य जी से हमने कहा कि वो बीज खराब है जो आपने लाए हैं। बोले कौन सा बीज? बोले धनिया का। बोले अभी कब बोए थे? हमने कहा हो गए 10 दिन। बोले वो 15 दिन में अंकुरित होती है। तो हमारा क्या होता है कि अब जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी देर में अंकुरित होता है, जितना बड़ा फल होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी देर में अंकुरित होता है, या फिर जिस बीज की जैसी संभावना है, जैसा उसकी कोडिंग है। तो अब हम कोई भी बीज बोते हैं और बस कुछ समय में फल ना देख करके उसकी फिर से जुताई कर देते हैं, और ये जुताई करना हमारी अविद्या होती है, उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बीज बो करके धैर्य कैसा चाहिए? दीर्घ काल, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल पर्यंत जप करते रहना, निरंतर निरंतर। तो इससे क्या होगा? तो सूत्र संख्या 21 में बोलते, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो पंतराया भावश्च। उससे जो प्रत्येक चेतना है, प्रत्येक के हृदयस्थ जो चेतना है, उसका अधिगम होगा और अंतरायों का भाव होगा। अंतराया क्या है तो आगे बताएंगे। अंतराया आपकी समस्या, हमारी समस्या, वही अंतराया है। मन की जो समस्याएं होती हैं वो सब अंतराया है। तो इनका यहां तक कहना है कि इस जप को यदि ठीक से हम कर ले, इस जप को यदि हम नियमित कर ले, तो हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाएगा और हमारे अंतरायों का भाव भी हो जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। अर्थात हम इस जप में तदाकार होना सीख जाएं, हमारी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए कि ये जप मात्र अवशिष्ट बचे, बस ओम 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 ही रह जाए, ओम से भिन्न सर्वथा अन्य हो जाए। अब जब हम ये करना सीख लेंगे एक जगह कि अब हमने ओम को सिद्ध कर लिया है कि अब हम ओम को जपने बैठते हैं तो बस ओम ही बचता है, सब खो जाता है, ओमकार, ओम में तल्लीन हो गए। ये मन का जैसे ही अभ्यास हो जाएगा तो व्यास भाष्य में कहते हैं एकस्मिन स्थितः अपरेषु अपि स्थितः भवति। एक जगह स्थित करने का यदि हमने अभ्यास बना लिया मन का, तो दूसरी जगह भी हम स्थिर करने में सामर्थ हो जाते हैं। अर्थात एक जगह यदि तल्लीन होना सीख लिया हमने मंत्र में, तो फिर हम अपनी पुस्तक में भी तल्लीन हो जाएंगे, तो फिर हम अपने काम में भी तल्लीन हो जाएंगे, तो फिर हमारी ये सब व्याधि, स्त्यान, संशय, अभी जो अंतराया बताएंगे, जो मानसिक समस्याएं हैं, सब गई। क्योंकि तल्लीन ना होना ही मन का रोग है, एक जगह न ठहरना बहुत देर तक। पता नहीं अमेरिका का कोई बिजनेसमैन हुआ बहुत बड़ा, क्या नाम है उसको, कार्नेगी वार्नेगी, पता नहीं कुछ बोलते हैं, कार्नेगी है शायद, मुझे याद नहीं।
तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। अमेरिका की सरकार को शक हुआ कि लगता है इसने कुछ गड़बड़ किया, तो जांच बैठा दी उसके खिलाफ, लेकिन सब ठीक 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 निकला, कुछ गड़बड़ नहीं निकला। तो जो ऑफिसर्स जांच कर रहे थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई राज क्या है, आप इतनी जल्दी इतने बड़े पैसे वाले कैसे हो गए? तो पता है कार्नेगी ने क्या कहा? कहा कि मैं 10 मिनट तक अपने मन को एक जगह टिकाए रख सकता हूं। तुम रख सकते हो? मेरा मन एक जगह जहां मैं लगा दूंगा 10 मिनट तक बिल्कुल वहीं पर स्थिर, सब भूल गया, वहीं स्थिर। बोला यही मेरी सफलता का कारण है कि मैं मन को एक जगह स्थिर कर सकता हूं। और योग में भी यही तो सिखा रहे थे कि तरीका कि मन को एक जगह स्थिर करना सीखो। सारी समस्याएं मन के अस्थिर होने से हैं, मानसिक समस्याएं। और जब मानसिक समस्याएं हैं तो फिर संसार में समस्याएं बनी ही हुई हैं। हमें समस्याओं से समस्या नहीं है, समस्या हम लोगों को इस बात से है कि हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। समस्या इस बात से है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि हे परमात्मा मुझे खूब समस्याएं दो, लेकिन ऐसी बुद्धि दो कि मैं समस्याओं का समाधान कर सकूं। यदि हमसे समस्याओं का समाधान होने लगे तो फिर समस्याओं का समाधान करने में एक उत्साह होता है, एक रस होता है, और लगता है कि जीवंत है, हमने कुछ करके दिखाया है। और यदि हम केवल समस्याओं में फंसे रह जाते हैं, उनका समाधान नहीं खोज पाते हैं, तो फिर लगता है कि ये जिंदगी तो भार हो गई, इस जीने से अच्छा है कि मर ही जाया जाए। नहीं तो समस्याओं का समाधान में भी एक रस है, एक आनंद है। तो समस्या का समाधान कहां से पैदा होता है? जिस दिन हमने मन को एक जगह स्थिर करना सीख लिया, उस दिन मन ठीक ठीक निर्णय लेने लगेगा, ठीक ठीक समाधान करने लगेगा। और स्थिर करने का स्वभाव क्या है? उनमें से एक उपाय ये भी है। उपाय बहुत सारे अभी आगे बताएंगे, तो एक उपाय ये भी है। क्या उपाय है? प्रणव का जप। अब जप सिद्ध कैसे करते हैं? तीसरे पाद में है, देशबंध चित्त धारणा तत्व प्रत्येकतांत ध्यानम तदेव आत्मात्म निवासम स्वरूप शून्यम समाधि। जप सिद्ध करने का उपाय है। तो अब ओम का हम जप कर रहे हैं तो कैसे किया जाए? या किसी भी मंत्र का, मान लीजिए कि मुझे ओम नमः शिवाय पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, कुछ भी, तो किसी भी मंत्र को आप देखते हो समाज में कितने लोग जप करते रहते हैं, कुछ दिखता है क्या उनमें? उनमें नहीं दिखता है। अंदर से संकल्प ऐसा होना चाहिए कि ये योग दर्शन के तृतीय पाद के 3 सूत्र घटने का संकल्प होना चाहिए। वो ऐसी स्थिति हो चाहे ना हो, तो संकल्प होने से, इच्छा होने से एक दिन वो घटना घटेगी। क्या? तो देश बंधस चित्त धारणा, हमने मंत्र को पकड़ लिया मतलब मंत्र में मन टिकाया, ओम मन टिकाया। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, अब ओम का प्रवाह चलने लगा। ओम 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 ओम, ओम का प्रवाह चलने लगा। ठीक है? इसकी प्रत्येक तांता बनना चाहिए, एक लय बननी चाहिए, एक धारा बननी चाहिए। और फिर कहते हैं तदेव आर्थ मात्र निवासम स्वरूप शून्यम समाधि। अब ओम का प्रवाह चल रहा है। अब जब ऐसी अवस्था, आपको ऐसी अवस्था की पहले शुरू में कल्पना करनी है कि जैसे बस ओम ही बचा है, कि बस मेरे मन में ओम ही, एक ध्वनि ही अवशिष्ट बची है, ना मैं हूं, ना ये संसार है, ना ये सृष्टि है। ये कल्पना करनी है पहले, बाद में ये सही घटना घटेगी। सब कुछ पहले कल्पना से चालू होता है, पहले किसी ने कल्पना ही की होगी,
कि ऐसा मोबाइल बन सकता है। कल्पना की, मोबाइल बन गया। पहले कल्पना, पहले किसी ने कल्पना ही की होगी, क्योंकि पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट आता था सब कुछ, कलर नहीं दिखते थे टीवी में, कि कलर भी होने चाहिए। कल्पना की, घट गई घटना। तो सबसे पहले कल्पना होनी चाहिए हमारे दिमाग में, सबसे पहले संकल्प होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जो भी मैं इस ओम का जप करूंगा, मुझे ऐसी स्थिति में ले जाना है इस ओम के जप को कि बस ओम ही बचे, मैं मिट जाऊं, मैं मिट जाऊं। उस अवस्था में ओम अपने सपने सारे राज खोल देगा कि मैं क्या हूं, जिस दिन ये घटना घटेगी। अभी तो आपको लगता होगा कि ओम एक शब्द है, भगवान का चलो नाम है, लेकिन इस नाम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही ये पूरा नाम है। ये उस दिन, जिस दिन इसमें आप तदाकार हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई भी जप सिद्ध करने का ये तरीका है, और कर रहे हैं तो प्रभाव दिखना चाहिए। ये सब नहीं, भक्ति वक्ति का कोई मतलब नहीं है। शक्ति ना मिले तो भक्ति का कोई मतलब नहीं। दो कौड़ी की भक्ति, शक्ति आनी चाहिए। शक्ति अर्थात मंत्र के आप साधक हैं तो आपके मन में अंतर आना चाहिए, मन आपका अलौकिक होना चाहिए, समझ सुधरनी चाहिए, अलग हो जानी चाहिए बिल्कुल आपके आसपास जो लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मन में एक सौंदर्य, एक एकाग्रता पैदा होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक से जप हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं कि भाई सूत्र संख्या 30 में कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास तेते अंतराया। अब हमारी समस्याएं क्या होती हैं मन में, वो बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर तुम ओम शब्द का जप करोगे और उसके अर्थ की भावना करोगे तो ये जो दो तरह की तुम्हारी समस्याएं हैं, अर्थात मन से संबंधित समस्याएं हैं, दूसरा मैं कौन हूं इससे संबंधित समस्याएं हैं। क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। अब आप कहोगे कि ये कैसी समस्या है, हमें तो नहीं लगता है कि ये समस्या है। तो मैं बताऊं, संसार समाज में आप पागल को घूमता हुआ देखते हैं ना, उसको पता नहीं रहता है कि मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, उसको हम पागल बोलते हैं। सामाजिक ढांचे में जिसको ये पता नहीं है, ऐसे सड़क में कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, उससे पूछो तुम्हारा घर कहां है, नहीं पता, कहां से आए हो नहीं पता, ना पता करने की कोई इच्छा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पागल है, प्रयोजन से रहित है। तो वो संसारिक ढांचे का पागल है, लेकिन एक ढांचे के पागल हम लोग भी हैं। क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि हमें नहीं पता है कि हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां जाना है, मरने के बाद में क्या होगा हमारा। मृत्यु के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में कहां जाना है भैया। मैं आपको आपके घर से अभी निकाले दे रहा हूं, तो आप सोच में पड़ जाओगे ना कि कहां जाना है। लेकिन आपको मैं पूरा एड्रेस दे दूं कि यहां जाना है, यहां पहुंचना है, तुम आप इस घर से निकलोगे तो उस घर में पहुंचना है वहां, तो आप निश्चिंत रहोगे कि भैया पता है कहां जाना है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि अगर हम इस घर अर्थात इस संसार को हम छोड़ेंगे तो किस घर में जाएंगे, पता है क्या। तो दोनों घटना सामान्य ही है कि मुझे आप मेरे घर से यहां से निकाल दो और नहीं बताओ कहां जाना है, तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, तनाव में आ जाऊंगा, जाऊं कहां, भय में रहूंगा। लेकिन अगर आप बता दो कि
इस मंजिल को छोड़ो, इस घर को छोड़ो, उस घर में जाना है। तो निश्चित है कि भैया एक छूट रहा है, दूसरा मिल रहा है। लेकिन आप में से मुझे कोई भी बता दो कि इस संसार रूपी घर को छोड़ के आप कहां जाओगे, मुझे नहीं पता है। और ये समस्या है, ये एक भय है। इसलिए तो हम लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु मतलब इस घर को छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि दूसरे घर का पता नहीं है। दूसरे घर का पता हो जाए तो पहला घर छोड़ने में कौन डरेगा। अब मृत्यु से हम इसलिए डरते हैं कि एक घर छोड़ना है, यात्रा में निकलना है, लेकिन कहां जाना है पता नहीं है। तो योग वही पता करने का नाम है कि जीते जी पता कर लेना है कि मृत्यु के बाद में क्या होगा। जीते जी मर के देख लेना है, इस शरीर से बाहर होके देख लेना है, तो मृत्यु का भय खत्म। तो मन की जो समस्या की स्थिति रहती है, अर्थात व्याधि, व्याधि अर्थात हम रोग रहता है, कुछ भी शरीर में रहता है। रोग अर्थात जो हमारे रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा इत्यादि धातुएं हैं वो असंतुलित रहती हैं। तो ये कहते हैं जब से ये भी ठीक होगा, इनकी घोषणा है। स्त्यान, स्त्यान बोलते हैं अकर्मण्यता का, अर्थात सामर्थ्य की, स्त्यान बोलते हैं असमर्थ होना, अर्थात सामर्थ्य की कमी होना। अब हम काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मन बहुत शक्तिहीन सा लग रहा है, इसको बोलते हैं स्त्यान। जैसे कि अभी मैं नीचे से 1 घंटा 6 से 7 मुझे बोलना होता है, 6 से 7 निरंतर मुझे एक धारा में, एक प्रवाह में बोलना होता है, 7:15 तक लगभग। तो मैं काफी, रोज तो नहीं थकता, लेकिन आज थका हुआ जैसा, इच्छा नहीं हो रही थी कि अब मैं 8 से 9 फिर से बोलूं। तो इसको बोलते हैं स्त्यान, कार्य करने का मन में सामर्थ्य ना होना, इसको स्त्यान बोलते हैं। तो ये भी पता है किसका लक्षण है, एकाग्रता न होने का लक्षण है, मन स्थिर न होने का लक्षण है ये स्त्यान, थक जाना मन का। फिर कहते हैं संशय, संशय भी एकाग्र न होने का लक्षण है। संशय तब उत्पन्न होता है जब हमें ठीक से ज्ञान नहीं है। ठीक से ज्ञान तब नहीं होता है जब हम ठीक से किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और ग्रहण तब नहीं कर पाते हैं जब हमारा मन ना स्थिर हुआ। फिर कहते हैं प्रमाद, प्रमाद मतलब सामर्थ्य तो है, लेकिन मन में ऐसी भावना है कि नहीं करते, मन में ऐसी भावना है, असावधानी है। यह भी मन न स्थिर होने से यह भाव अंदर उत्पन्न होता है, मन एकाग्र न होने से। फिर है आलस्य, आलस्य अर्थात शरीर की स्थिति भारी होना, शरीर का जो गुण प्रवाह है वो कंट्रोल में ना होना, ये भी मन स्थिर न होने से होता है। मन यदि स्थिर है, मन यदि एकाग्र है, तो शरीर बिल्कुल हल्का लगेगा, हल्का, जैसे कि मैं इस धरती में हूं ही नहीं। आप कभी ध्यान करते हो तो ध्यान यदि